हेलो स्टूडेंट, ई गवर्नेंस के सेकंड लेक्चर में इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के पर्पस क्या हैं, साथ ही साथ ई गवर्नेंस के पोर्टल से कौन कौन से ऑनलाइन सुविधाएं हमें मिलती हैं या ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से टास्क आते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। ये सेकंड वीडियो होगा ई गवर्नेंस का, जिसमें हम बात करेंगे कि ई गवर्नेंस के टाइप क्या हैं या ई गवर्नेंस की श्रेणी क्या है या ई गवर्नेंस के कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था ई गवर्नेंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, तीसरा है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, चौथा है आपका G2E, पांचवा है C2C सिटीजन टू सिटीजन। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ई गवर्नेंस के टाइप हैं, जिसमें पहला आपका है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से सरकार तक। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होगा या जो भी चीज़ें, जो भी सेवाएं एक्सचेंज होंगी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होंगी। इसमें होता क्या है, जब सरकार किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है तो यह श्रेणी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। मीन्स ई गवर्नेंस में जब सरकार के किसी एक विभाग का किसी दूसरे विभाग से संपर्क होता है या कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या सरकार से सरकार तक। मीन्स कि सरकार अपने ही एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में बात कर रही है या कम्युनिकेशन कर रही है ई गवर्नेंस के माध्यम से, तो यह जो होता है इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें आपका जो आता है, जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय खाद्यान्नों संबंधित आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालयों को भेजें या वित्त मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों को वित्तीय सूचना उपलब्ध कराएं। मीन्स कि सरकार अपने ही डिपार्टमेंट या अपने ही एक विभाग से दूसरे विभाग में ई गवर्नेंस के माध्यम से बात कर रही है या अपनी भी सेवाओं को शेयर कर रही है। ये आता है G2G के अंतर्गत। अगला देखते हैं, अगला है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से जनता तक। इसमें क्या होता है, सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी सुविधा होती है, जो भी सर्विसेज होती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, वो सरकार से जनता तक ई गवर्नेंस के माध्यम से पहुंचते हैं। जिसमें आपका जैसे आयकर विवरणी जमा कराना, विद्युत एवं जल संबंधित शिकायत करना, ये आपका आता है G2C के अंतर्गत। इसमें अगला है G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यवसाय तक। गवर्नमेंट टू बिजनेस श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापार जगत से संपर्क कर लेन देन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा बीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण इत्यादि। सरकार से व्यवसाय तक यानी कि क्या गवर्नमेंट क्या करती है, व्यवसाय मतलब व्यापार जगत या बिजनेस जगत से ऑनलाइन या कह सकते हैं कि लेन देन करती है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग है, सीमा तथा उस उत्पाद शुल्क है आपका जो आता है सरकार से व्यवसाय तक। अगला है सरकार से कर्मचारी तक यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय तक। इसमें सरकार अपने कर्मचारियों से कम्युनिकेशन करती है, यानी कि सरकार क्या करती है, उसके जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी कर्मचारी होती हैं, उससे क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है या उसको ट्रेनिंग देती है अपने सर्विसेज के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने पॉलिसी के बारे में। ठीक है। उसके बाद C2C है नागरिक से नागरिक तक। सिटीजन टू सिटीजन श्रेणी में नागरिकों का पारस्परिक संपर्क होता है, यानी कि एक नागरिक दूसरे नागरिक से कम्युनिकेशन करता है या अपने
एक तरीके से कह सकते हैं अपने विचारों को शेयर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स की कैटेगरी या टाइप कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ई कॉमर्स ई गवर्नेंस के यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उसकी हानियाँ हैं, क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज हैं ई गवर्नेंस के यूज़ करने के। सबसे पहला एडवांटेज इसमें है आपका, इससे पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। कागज़ का प्रयोग कम करने से पेड़ों को बचा पाएंगे, यह भी एक सबसे अच्छा लाभ है। मीन्स कि अगर आप डिजिटली कोई भी वर्क कर रहे हैं या ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को यूज करके या ई गवर्नेंस पोर्टल का यूज करके आप कोई भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पेपर का कम खपत होगा, जिससे हम पेड़ों को बचा सकेंगे और पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। साथ ही साथ आपका जो दूसरा है, रिश्वतखोरों, भ्रष्ट अधिकारी, अपराधियों से बचा सके। मीन्स आपको कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम कराने के लिए आपको ऑफिसों में, कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। किसी मीडिएटर, किसी भ्रष्ट अधिकारी या रिश्वतखोर को आपको पैसा नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी, या उस तरीके से आप मीडिएटर, आपके बीच से एक मीडिएटर हट जाएगा। आप सीधे गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, आगे है इसके एडवांटेज में तीसरा, इसकी मदद से कम समय में काम किया जा सकता है। पहले कार्य को करने में समय लगता था, अब कुछ ही समय में कार्य आसानी से हो सकता है। मीन्स पहले हमें कार्यालय, कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी सरकारी सेवाओं को लेने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता है, कार्यालय जाना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम, एनर्जी, मनी लॉस होता था। इससे हमें अपने काम को करने में काफ़ी असुविधा भी होती थी और टाइम भी डिले होता था। इसके लिए ऑनलाइन वर्क करने में हमारे समय का बचत हुआ। अगला जो पॉइंट है, इससे बहुत सी चीज़ों के खर्चे भी कम हुए। कागज़ों का इस्तेमाल कम हुआ, जिससे खर्चों में कमी आई। ठीक है, ये भी एक तरीके से इसका एडवांटेज है। अगला है, इसका उपयोग जनता अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर भी कर सकती है। बिल्कुल, आप इसका यूज, ई गवर्नेंस का यूज, या जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया है कि कौन कौन से ई गवर्नेंस के कार्य हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, ये सारी चीज़ें अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला है, सरकार को इससे अपने कार्यों को करने में सरलता और दक्षता मिलती है। बिल्कुल, अगर कोई भी काम है सरकार का, तो इसमें अगर आप उस काम को खुद ही कर ले रहे हैं या एक तरीके से एक आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ करने के लिए, तो एक तरीके से सरकार को आसानी होगी उस काम को आगे बढ़ाने में, या उसको एक तरीके से दक्षता मिलेगी। आगे इसके बारे में बात करेंगे, इसके डिसएडवांटेज में। इसका डिसएडवांटेज क्या है या ई गवर्नेंस का नुकसान क्या है, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट इसके डिसएडवांटेज में, इसका उपयोग करने के लिए हमें इंटरनेट का प्रयोग करना होता है और इंटरनेट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है, जो असुरक्षित होती है। ठीक है, बिल्कुल, हमें कुछ अपने पर्सनल डेटा को भी इंटरनेट पर प्रोवाइड करना होता है या उस पर फीड करना होता है, जो क्या एक तरीके से असुरक्षित होता है। दूसरा पॉइंट है, बहुत से लोग अभी तक इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित हैं। जहां पर ई गवर्नेंस के प्रयोग करने के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, वहां सुविधा का लाभ नहीं। बिल्कुल, अगर आप ई गवर्नेंस के बारे में सुविधा, आपको जानकारी का अभाव है, या आपको एक तरीके से इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है या इंटरनेट का अभाव है, तो वहाँ आप ई गवर्नेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, हमारे देश में अभी तक ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वह इस सुविधा का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल का या टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। साथ साथ अगला पॉइंट है, देश में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां से अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकी है, जिसके कारण प्रत्येक नागरिक को इसकी सुविधा नहीं प्राप्त। बिल्कुल, अगर आपको इंटरनेट की सुविधा, अगर बहुत से ऐसे गांव हैं या बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पाई है, तो हम इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें इस सुविधा का लाभ उठाना है या गवर्नमेंट की पॉलिसी या सर्विसेज या सेवाओं को हमें लेना है, तो इसमें हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई शासक। ठीक है, देखिए, मैंने एक डायग्राम या एक तरीके से पिक्चर है ई गवर्नेंस का समझने का। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक आम जनता है या पीपुल है,
तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो भी रिसोर्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सेवाएं हैं, क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, ठीक है, उसको प्रोसेस करके क्या कर रही है, आम जनता तक पहुंचा रही है। ये आपका ई गवर्नेंस है। मीन्स सरकार की सेवाओं का आम नागरिकों तक पहुंचाना, जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, या इंटरनेट के माध्यम से सरकार की सुविधाओं को, सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना ही क्या है, ई गवर्नेंस है। तो यहाँ पे मैं दिखाया गया है कि रिसोर्स, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको प्रोसेस करके आम जनता तक पहुंचाया गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस या ई शासक या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक, दोनों जो मैंने वीडियो, दोनों लेक्चर प्रोवाइड किया, आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, किसी भी टॉपिक को समझने में असुविधा होती है, तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग कृपया वीडियो देखें और नोट्स, PDF नोट जो मैंने PDF प्रोवाइड किया हुआ है, उससे नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।